हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज आम बायोलोजी रो सेकेंड चैप्टर डिस्कस करमा। चैप्टर ना होचे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो आमर बॉडी रे सेल डिवीजन सबु बेले कंटिन्यूअसली होतसी बिकॉज आमर बॉडी ग्रोथ होचे, आमर बॉडी रे रिपेयर हेसी, माने आमर बॉडी रे प्रतिदिन पाखा माने लैक्स एंड मिलियंस ऑफ सेल मानकर डेथ होतुसी। तो सही जगार से सेल मानकर जगार न्यू सेल माने फॉर्म हेसी। आमर बॉडी रो ग्रोथ इवेन आमर बॉडी रे जदि कैंसी जगार कट की किछि हे गला तार भी रिपेयरिंग हेसी। सो आमे एटा कहि पारमा कि आमर बॉडी रे सबु बेले सेल डिवीजन होतसी। तो ई जगार आमे गुटे सेल डिवीजन रो रफ पिक्चर देखबा लई पाउछु। देखो ई जगार गुटे सेल अच्छे, तार परे फर्स्ट इजेन इटा देखुछु आमे एटा होचे न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस रो डिवीजन हिचे, तार परे हमर जेन सेल आउ साइटोप्लाज्म अच्छे, साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हिचे एंड फाइनली हमर गुटे सेल रु दुईटा सेल फॉर्म हिचे। तो ई जेन ई गुटे सेल अच्छे इताके कुहा हेसी मदर सेल, आउ मदर सेल रु डिवीजन हैला परे जेन दुईटा सेल फॉर्म हेसी से मान को कुहा हेसी डॉटर सेल। ओके, तो सेल डिवीजन केते टाइप रो थिसी, काना काना थिसी, सेटा के आमे एबे डिटेल्स रे डिस्कस करमा। ओके, तो एबे सिंपल वे रे खाली आमे एतकी बुझी थाउ कि गुटे सेल डिवाइड हे करी दुईटा सेल फॉर्म हेसी। आ गुटे जिनिस टे आमे सोर रखी तो फर्स्ट जे न्यूक्लियस अच्छे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल टा पहला डिवाइड हेबा, तार परे हमर साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हेसी। सो देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स of living organism which is shown by their individual cell. A young cell grow in size. There is replication of genetic material followed by division of cell into two. The number of cell increase with each cycle of growth and division. A large size cell population is produced and differentiation leads to the formation of tissue, organ and organ system. Okay, तो कैंसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रा गुटे कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ माने बॉडी रो साइज बढ़वाटा और रिप्रोडक्शन निजर टाइप रो माने माने निजर वंशवृद्धि करवाटा। तापरे देखो गुटे छोटे सेल फर्स्ट तार साइज बढ़वा से जतकी मैच्योर हेबार कथा सेतकी मैच्योर ही जीवा। देन तार जेन जेनेटिक मटेरियल थिबा माने जेनटा कि हमें क्रोमोसोम कहसु, जेनटा कि सेल पढ़ला बेले हमें डिटेल्स रे डिस्कस करिथिला। फर्स्ट तार जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हेबा माने डबल ही ऐसी बिकॉज डिवाइड ही जीवा। तो फर्स्ट तार जेनेटिक मटेरियल जेन थिबा क्रोमोसोम ता डबल ही जीवा, तापरे सेटा दुई भाग ही जीवा, तार परे सेल रो डिवीजन हेबा। आउ हमर बॉडी रे एंता केतेटा सेल थिसन जेन मानकर केस रे काणेसी सेल डिफरेंशिएशन हेसी। बिकॉज आमर बिफोर बर्थ आमर लाइफ टा माने आमे मदर वर्म रे जेते बेले थिसु सेते बेले आमर लाइफ टा गुटे सिंगल सेल रु ही स्टार्ट हेसी। तार परे ई सेल डिवाइड करी दुईटा हेबा, फेर इतेनु 4 टा 8 ई टाइप रो हे जैसी। तो आमर बॉडी रे जेते बेले सिंगल सेल थिसी से सिंगल माने गुटे एंता स्टेज थिसी आमर लाइफ रो जेन टाइम रे कि आमर बॉडी रो सबु जाक सेल सेम पूरा टोटली सेम थिसन। आउ सेनु डिफरेंशिएशन नहीं थे, डिफरेंशिएशन इन द सेंस ब्लड मसल्स बोन सबू किसी अलगा नहीं थे। बट से ही सेल मानकर नुही केतेटा सेल आमर ब्लड रो सेल फॉर्म करसन, केतेटा सेल आमर बोन रो सेल फॉर्म करसन, केतेटा आमर स्किन रो। तो गुटे सेल रु ई सबु जिनिस डेभलप हेबाटा गुटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल रु ब्लड बोन मसल्स ई सबु डेभलप हेबाटा के कुहासी सेल डिफरेंशिएशन। तो तार परे आमर ऑर्गन डेभलप हेसी आउ आमर होल ऑर्गन सिस्टम डेभलप हेसी। तापरे देखो डिस्कवरी ऑफ सेल डिवीजन। तो फर्स्ट के डिस्कवर करथिले प्रेवोस्ट एंड ड्यूमास are the first to study cell division during cleavage of frog, cleavage of zygote of frog. frog रो zygote रे first इमाने cell division के study करथिले।
तापर देखो रुडोल्फ विर्चो ऑब्जर्व दैट न्यू सेल्स ऑलवेज डेवलप फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल. ही आल्सो गेव सेल लिनिएज थ्योरी और लॉ ऑफ सेल लिनिएज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ जेनेटिक कंटिन्यूटी. तो जिते बेले आमे सेल पढ़ला बेले सेल थ्योरी रे पढ़ितिला रुडोल्फ विर्चो काना कहतले तांकर ओन स्टेटमेंट सेटा थिला ओमनी सेल्युला ओ सेल्युला माने एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एक्जिस्टिंग सेल. तो आमर बॉडी रे जहाँ भी सेल अच्छे सेटा आमर बॉडी रो ही कैंसी गुटे सेल रु इधर डिवाइड होकर आसीचे नहले डिफरेंशिएट होकर आसीचे. तो न्यू सेल केनु फॉर्म हेसी आमर बॉडी रो ही ओल्ड सेल रु न्यू सेल फॉर्म हेसी. ओके तो इथरु से जेनेटिक कंटिन्यूटी हेसी आ न्यू सेल फॉर्म हेसी. ई आइडियाटा ई जिनिसटा हमको के कहितले रुडोल्फ विर्चो. नेक्स्ट देखो सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इज द प्रोसेस by which a mature cell divides and form two nearly equal daughter cell which resemble the parental cell in number of characters. Okay, the cell division रो जदि गुटे आमे बेसिक डेफिनेशन देखमा तो बेसिक डेफिनेशन टा काणे गुटे मैच्योर सेल. मैच्योर माने गुटे फुल्ली डेवलप्ड सेल काणे हेबा गुटे सेल डिवाइड हे करी दुईटा सेल फॉर्म करवा. गोटे मैच्योर सेल डिवाइड करी दुईटा सेल फॉर्म करवा. जेन दुईटा सेल फॉर्म करवा ताके आमे काना कहसु डॉटर सेल कहसु. आ डॉटर सेल जेन थिसी माने पेरेंटल सेल संगे सेम थिसी इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. नेक्स्ट हला जेन सेल डिवाइड हेसी ताके आमे कहसु मदर सेल. आउ डिविजन परे जेन दुईटा सेल फॉर्म हेसी सेमान को आमे कहसु डॉटर सेल. फॉर एग्जांपल इटा हला मदर सेल इटा डिवाइड कर जेन दुईटा सेल फॉर्म हेबा दीज आर डॉटर सेल्स. तापर देखो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय व्हिच द मदर सेल प्रोड्यूसेस टू और मोर न्यू सेल. इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आल्सो न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल. तापर देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेले काना जेन ऑर्गेनिज्म रो टोटल बॉडीटा गुटे ही सेल रु फॉर्म हेतिसी ताकि आमे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहसु लाइक प्रोटोजोआन्स अमर बैक्टीरिया. तो सेमानकर केस रे काना हेसी गुटे सेल डिवाइड हे जिबा आ दुईटा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करबा. हमर बॉडी रे काना होचे दुईटा सेल होचे बट सेमानकर केस रे काना हेसी दुईटा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हेसी. तो सेल डिवीजन टा सेमानकर लागि काना है गुटे रिप्रोडक्शन रो मेथड है. आउ इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर लाइक ह्यूमन बीइंग्स तो आमर मानकर केस रे आमर लाइफ टा भी गुटे सिंगल सेल रु ही स्टार्ट हेसी. नेक्स्ट हमें देखमा अबाउट सेल साइकिल. ओके तो सेल रो जहाँ जहाँ प्रोसेस होचे माने तार मैच्योरिटी नु नहीं करी तार डिवीजन तक की पूरा प्रोसेस के हमें कहसु सेल डिवीजन. ओके देखो सेल डिवीजन is a biological process in all living organism. Although cell growth is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. The replicated chromosomes are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events themselves under genetic control. The sequence of all events which occur during cell growth and cell division are collectively called as cell cycle. माने फर्स्ट काने हेबा देखो सेल ग्रोथ हेबा माने सेल निजकु निजे के रेडी करूछे फॉर डिवीजन बिकॉज गुटे न्यूली फॉर्म सेल केभे भी डिवाइड नहीं हो पारे. सबु बेले गुटे फुल्ली डेवलप मैच्योर सेल टे ही डिवाइड हे पारबा. सो सेल रो जेन ग्रोथ अच्छे सेल रो जेन ग्रोथ हेसी सेटा कंटिन्यूअसली होतसी बट डीएनए और क्रोमोसोम देखो आमर जेन जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम काण है एटा में सेल चैप्टर रे डिटेल्स रे डिस्कस करिछु. तो आमर जेन जेनेटिक मटेरियल अच्छे जेनटा कि आमे क्रोमोसोम कहूछु सेटा डबल ही आसी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम और गुटे स्पेसिफिक फेज रे. ओके तो ई जेन जहाँ भी प्रोसेस अच्छे माने सेल ग्रोथ होचे मैच्योर होचे आमर डीएनए रेप्लिकेशन होचे लास्ट के सेल डिवाइड होचे तो
आमर जेन क्रोमोजोम टा डिवाइड हेसी माने गुटे सेल रो दुईटा सेल हेबा तो ये क्रोमोजोम रो डिवीजन टा गुटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ताकि आमे सीरियली पूरा स्टेप वाइज पढ़मा तो ये पूरा टोटल इवेंट के काना कुहा हेसी सेल साइकिल। ओके तो ई जगह रे आमे गुटे तार रफ पिक्चर टे देखवार ले पेमा देखो तो पूरा सेल साइकिल के आमे दुईटा फेज रे डिवाइड करि पारमा गुटे होचे इंटरफेज दिस फेज आ गुटे होचे डिवीजन फेज माने एक्चुअली जेन जगह रे डिवीजन हेबा तो इंटरफेज रो मीनिंग होचे जेन जगह रे सेल निजकु निजे प्रिपेयर करूचे फॉर डिवीजन तार परे एक्चुअल डिवीजन टा ई जगह रे होचे इटा के एम फेज और डिवाइडिंग फेज कुहासी। तो इनु देखि देमा हमें हमर इंटरफेस के ब्रॉडली तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराइचे माने तीनटा फेज रे डिवाइड कराइचे गुटे हला G1 फेज जिन जगह रे सेल मैच्योर होचे नेक्स्ट हला S फेज जिन जगह रे हमर डीएनए टा डबल हेबा नेक्स्ट हला G2 फेज रे कान हेसी हमर सेल माने फुल्ली रेडी हे एसी फॉर डिवीजन ई सबु फेज के हमें एबे डिटेल्स रे डिस्कस करमा। सो देखो phases of cell cycle the period required to complete one cell cycle from beginning of one cell division to beginning of next is called generation time. It is 24 hours in case of human cells and 90 minutes in case of yeast. Cell cycle is simpler in prokaryotes and more complex in eukaryotes. Okay, तो हमको काने कहला देखो माने गुटे सेल साइकिल कंप्लीट करवार लगी माने गुटे सेल डिवीजन रु आ गुटे सेल डिवीजन तक इटा के कुहासी सेल साइकिल और जेनरेशन टाइम। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जेनरेशन टाइम वेरी करसी फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग केस रे जेनरेशन टाइम होचे 90 मिनट्स सॉरी 24 आवर्स एंड इन केस ऑफ ईस्ट इट इज 90 मिनट्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रे सेल डिवीजन टा इजी है माने न्यूक्लियस डिवीजन हिजबा तापरे सेल रो डिवीजन हिबा बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ओके लाइक ह्यूमन बीइंग्स अदर एनिमल्स तो आमे जतकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अछु हमर मानकर बॉडी रे सेल डिवीजन टा उटे कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तापरे देखो सेल डिवीजन के आमे दुईटा फेज रे डिवाइड करि पारमा गुटे हला एम फेज सॉरी गुटे हला इंटरफेज एंड अनदर इज एम फेज। सेल साइकिल के आमे दुईटा बेसिक फेज रे डिवाइड करि पारमा इंटरफेज एंड एम फेज और डिवाइडिंग फेज। सो फर्स्ट आमे देखूं अबाउट इंटरफेज। इट इज द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। It is a highly metabolically active phase in which cell prepare itself for the next cell division. All mature cells of the body therefore occurs in interphase. Nerve cell of mammals have the longest interphase and thus do not divide after their formation at birth. Interphase is completed into 3 successive stages. Okay, तो interphase काना है गुटे cell division सरबा आ गुटे सेल डिवीजन स्टार्ट हेबा माने गुटे डिवाइडिंग फेज रु आ गुटे डिवाइडिंग फेज मझी रे जेन टाइम टा रहसी ताके हमें कहसु इंटरफेज। तो इंटरफेज रे सेल काने सेल रो ग्रोथ हेसी तार मैच्योरेशन हेसी और सेल निजकु निजे के प्रिपेयर करसी फॉर डिवीजन। तो ई टाइम रे सेल रो जेन मेटाबॉलिकल एक्टिविटी थिसी सेटा बहुत हाई थिसी बिकॉज सेल निजकु निजे के रेडी करूथिसी। हमको कितटा एग्जांपल देछे देखो हमर जेन ह्यूमन नर्व सेल थिसी हमर जेन स्नायु कोष माने थिसी स्नायु कोष रे काने हेसी
तार इंटरफेस टा बहुत लंबा है आउ इटा बहुत रेयरली डिवाइड हेसी। ओके इंटरफेस रो तीनटा फेज प्रीवियसली हमें देखला G1 S एंड G2 तो G1 S और G2 के एबे हमें डिटेल्स रे डिस्कस करमा। फर्स्ट हमें देखमा G1 फेज पोस्ट माइटोटिक फेज प्री डीएनए सिंथेटिक फेज और गैप 1 भी कहासी। G1 फेज करेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन माने G1 फेज काण है गुटे सेल डिवीजन सरबा सेनु नहीं करी जिते बेल तो हमर डीएनए रेप्लिकेशन जेन हेबा दुही थिर भितरे जेन टाइम मिलसी सेल के सेटा होचे हमर G1 फेज माने गुटे डिवाइडिंग फेज सरबा नेक्स्ट हमर S फेज और सिंथेटिक फेज रो मझी रे आसी हमर G1 फेज। ओके इनु काना काना हेसी देखो ई पोर्शन टा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो लगी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम रे इटा ही क्वेश्चन आसुचे माने केन फेज रे काना हेसी तो आमे भी देखमा कि हमर G1 फेज रे काना होचे। ओके देखो G1 फेज रे काना होचे इंटेंसिव सेल्युलर सिंथेसिस हमर जन बाकी सेल्युलर ऑर्गेनेल्स माने अछन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम लाइसोसोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स इमानकर सिंथेसिस हेसी बिकॉज सेल डिवीजन हेबा बेले काना सब डबल डबल हेबा सिंथेसिस ऑफ rRNA mRNA राइबोसोम एंड प्रोटीन्स मेटाबॉलिक रेट माने सेल टा बहुत एक्टिव थिबा सेल साइज इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स लाइक एंजाइम्स एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा। ओके बट देयर इज नो चेंज इन डीएनए अमाउंट बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन टा केन फेज रे हेसी हमर एस फेज रे हेसी। तापरे हमें देखमा एस फेज इताके सिंथेटिक फेज भी कहा हेसी। सो S phase or synthetic phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. Most important point होचे S phase रे DNA रा replication and its amount becomes double. If the initial amount of DNA is 2C then increases to 4C. Synthesis of histone protein and non-histone protein. ओके ड्यूप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन द साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल काण है जे हमें सेल चैप्टर रे ऑलरेडी बहुत भल से डिस्कस करि सारी छु। तापर आसला हमर G2 फेज एटा के प्री माइटोटिक फेज और पोस्ट सिंथेटिक फेज और गैप 2 भी कहासी। तो एबे हमें देखमा कि G2 फेज रे काणा काणा हेसी माइटोटिक स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन्स। ओके स्पिंडल फाइबर जेनटा कि क्रोमोसोम रा डिवीजन रे हेल्प करसी। क्रोमोसोम कंडेंसेशन माने नॉर्मल टाइम रे हमर क्रोमोसोम टा क्रोमाटिन जालिका बागे थिसी नॉर्मल टाइम रे हमें माइक्रोस्कोप रे देखले भी हमर क्रोमोसोम के देखि नै पारू ओनली से क्रोमाटिन जालिका के देखमा किंतु हमर सेल डिवीजन टाइम रे काण हेसी से जन क्रोमाटिन जालिका टा मोटा हे करी क्रोमोसोम तार ओरिजिनल शेप के आसी तो क्रोमोसोम के कंडेंस करबाटा माने ताके माने थिक करवार फैक्टर डेवलप हेसी। Synthesis of 3 types of RNA, all types of RNA synthesis is non-histone protein and ATP molecule. And most important thing is repair the damaged DNA. By chance यदि replication time रे किसी भी type रो damage है इचे DNA रे तो से DNA damaged DNA रो repair टा हमर G2 phase रे हसी। The cells do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage or G0 of the cell cycle. Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism. Okay? तो केभे केभे काण हेसी हमर बॉडी रे एंता केतेटा सेल थिसन जेन माने कि देखो एटा G1 ने हुए एटा G2 हेबा। ओके तो केभे केभे काण हेसी हमर बॉडी रे एंता केतेटा सेल थिसन जेन माने कि आफ्टर माने G2 फेज माने सेल आफ्टर G2 फेज सेल टा पूरा रेडी अच्छे डिवाइड हेबार लगी बट डिवाइड नाइ हे करी सेटा गुटे इनएक्टिव स्टेज के पले जैसी और से इनएक्टिव स्टेज के कहासी क्वेसेंट स्टेज और G0 स्टेज माने से डिवाइड हेबाले रेडी अच्छे जेते बेले दरकार पड़बा से रेडी हेबा बट तार
एक्टिव है करी से डिवाइड माने नॉन डिविजिबल है करी से कांस्टेंट रही जैसी ये फेज के कहसी G0 फेज और क्वेश्चन फेज. So that's all about this lesson. I hope समस्ते clearly बुझी थिबो. But if there is any doubt, please let me know in the comment section. Next part रे आमे dividing phase आउ आमर जेन सेल डिविजन हेसी तार केतेटा टाइप अच्छे एमाइटोसिस माइटोसिस मियोसिस ई सब विषय रे डिटेल्स रे डिस्कस करमा. And please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.